Hello, students. Good morning. I'm Markanday Misra. Today, I will start your new chapter that's given in science. The name of the chapter is Nutrition in Animals. That means जानवरों में पोषण या जंतुओं में पोषण. In this chapter, we will study the following points. First of all, nutrition in animals. That means जंतुओं में पोषण. Second topic is nutrition in human beings. मानव में या मनुष्य में पोषण. Third is nutrition in ruminants. मीन्स जिन जंतुओं में रूमेन पाया जाता है उनमें पोषण कैसे होता है. एंड द लास्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. मीन्स अमीबा में कैसे पोषण होता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट all animals including humans need certain nutrients to stay alive and grow. means all animals, सभी जंतु including humans, जिनमें मानव भी सम्मिलित हैं, need certain nutrients, उन्हें कुछ निश्चित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है to stay alive and grow, जीवित रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए. The food you eat is not in a form that can instantly provide your body with nutrients. Means these nutrients, the food you eat, means जिस भोजन को आप खाते हैं is not in form, वह एक ऐसे रूप में नहीं होता है that can instantly provide your body with nutrients, जिससे आपके शरीर को तुरंत पोषक पदार्थ मिल जाएं. In this chapter, we will study about the processes of taking various nutrients from the food by different organisms. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे उन प्रोसेसेस के बारे में, उन प्रक्रियाओं के बारे में जिससे हम विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को भोजन से ग्रहण करते हैं और यह पोषक पदार्थ भोजन से विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में पहुंचते हैं. इन अदर वे वी कैन से दैट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ टेकिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मीन्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जीव अपने खाद्य पदार्थों से पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं. द हेडिंग दैट इज गिवन एज नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. मीन्स जंतुओं में पोषण. हियर इट इज गिवन दैट ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स. मीन्स लगभग सभी प्रकार के जंतु परपोषी होते हैं. दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन देयर ओन. मीन्स वे स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं. दे डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन आइदर ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स और ऑन बोथ. वे अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं या तो पौधों के ऊपर या जंतुओं के ऊपर या दोनों के ऊपर. एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड हर्बिवोर्स. ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं. एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. और ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें
कार्निवोर्स कहा जाता है, मीन्स मांसाहारी कहा जाता है। ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। दैट मीन्स सर्वाहारी प्राणी या सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं, या जो अपने पोषण के लिए पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं। द हेटेरोट्रॉफ्स आर यूजुअली फ्री लिविंग एंड हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सच एज फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मीन्स हेटेरोट्रॉफ्स सामान्य रूप से स्वतंत्र रूप से जिंदा रहने वाले या जीवित रहने वाले प्राणी होते हैं और इनमें परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है, जैसे कि ये अपने भोजन के रूप में सॉलिड मीन्स ठोस ऑर्गेनिक मैटर को ग्रहण करते हैं, मीन्स कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। मोर टू नो हियर वन थिंग इज गिवन इन हॉस्पिटल patients get intravenous nutrition in the form of glucose. It goes directly to the blood and it utilized by the body cells. Students, जैसा कि आप जानते हैं हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को इंट्रावीनस न्यूट्रिशन दिया जाता है, मीन्स उन्हें पोषण उनके नसों के माध्यम से दिया जाता है और यह पोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। इट गोज डायरेक्टली टू द ब्लड, यह सीधे रक्त में जाता है और यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स, और शरीर की कोशिकाएं, शरीर की सेल्स इसको यूटिलाइज कर लेती हैं, मीन्स इसका उपयोग कर लेती हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज फेजेज ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मीन्स जंतुओं में पोषण के चरण। इन एनिमल्स द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट फेजेस। जंतुओं में पोषण अलग अलग प्रावस्थाओं में होता है। दीज फेजेस आर, ये प्रावस्थाएं हैं, इंजेशन दैट मीन्स अंतर्ग्रहण, डाइजेशन दैट मीन्स पोषण, एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स अवशोषण, एसिमिलेशन दैट मीन्स स्वांगीकरण एंड इजेशन दैट मीन्स बहिक्षेपण। इन शॉर्ट आई विल टेल यू, इंजेशन मीन्स भोजन को अंदर ग्रहण करना, शरीर के अंदर ग्रहण करना। डाइजेशन मीन्स भोजन को पचाना। एब्जॉर्प्शन मीन्स पचे हुए भोजन में उपस्थित जो उपयोगी पोषक पदार्थ हैं उनको एब्जॉर्ब करना, मीन्स अवशोषित करना। एसिमिलेशन ब्लड के द्वारा उन न्यूट्रिएंट्स का सेल्स में पहुंच जाना। एंड इजेशन दैट मीन्स ऐसे पदार्थ जो डाइजेशन के बाद अनयूजफुल होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड इजेशन। हियर हेडिंग इज गिवन व्हाट इज इंजेशन। द definition is given. Ingestion is the taking in of food, means ingestion अंतर्ग्रहण, भोजन का अंदर लिया जाना है, भोजन का अंतर्ग्रहण है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ द फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट। इसमें मुंह के द्वारा भोजन को अंदर लिया जाना और इसे खाया जाना आता है। डाइजेशन दैट मीन्स पाचन। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज डिजॉल्व्ड। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड डिजॉल्व किया जाता है, मीन्स घोला जाता है, एंड इज केमिकली कन्वर्टेड, और इसे रासायनिक रूप से बदला जाता है
सो दैट, ताकि इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यह जंतु की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो सके, एंड फर्दर यूज टू मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शंस, और आगे जा कर के जैविक शारीरिक क्रियाकलापों में इनका उपयोग हो सके। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स अवशोषण। एब्जॉर्प्शन is the process by which organisms absorbs the nutrients which are broken down into simpler substances during digestion. Absorption एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें organisms absorb the nutrients, जंतु पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, which are broken down into simpler substances during digestion. ये न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान सिंपलर सब्सटेंसेज में सरल पदार्थों के रूप में टूटे हुए होते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज एसिमिलेशन, दैट मीन्स स्वांगीकरण, मीन्स अलग अलग अंगों में न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाएं पोषक पदार्थों को अवशोषित करती हैं। इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू, इस प्रक्रिया में एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स अवशोषित पोषक पदार्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में बंट जाते हैं। वेयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड अप टू मेंटेन ग्रोथ एंड फंक्शन, जहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि और उनकी दैनिक क्रियाकलापों को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज इजेशन, दैट मीन्स बहिक्षेपण। दिस इज़ द फाइनल फेज ऑफ न्यूट्रिशन, यह न्यूट्रिशन का अंतिम चरण है। इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सॉलिड वेस्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा पदार्थ जो कि पचा नहीं होता है और ऐसा पदार्थ जो कि अवशोषित नहीं होता है, वह सॉलिड वेस्ट के रूप में होता है और उसे शरीर के बाहर कर दिया जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट मीन्स मानव में पोषण।